नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक इंपॉर्टेंट बिल न्यूज़पेपर्स में है देश विधेयक। देश बिल क्या चीज़ है भाई? देश बिल डिटेल्स इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब, या जिसको देश के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो क्या चीज़ है ये देश? कैसे SEZ से जुड़ा हुआ है? SEZ में क्या कमियां हैं जिसके चलते देश को लाना पड़ा? डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके आप यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। नाउ लगातार न्यूज़पेपर्स में देश को लेकर चर्चा चल रही है। देश यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब। देखो क्या चीज है देश, लगातार इसकी चर्चा चल रही है। कह रहा है कि सेज के लिए एक रेवोल्यूशन है, सेज में जो कमियां हैं उसके लिए देश जो है एक रेवोल्यूशन है। लगातार कोशिश की जा रही थी सेज की कमियों को कम करने के लिए। WTO के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था सेज, इसके चलते देश में लाया गया देश। ठीक है, तो देश जो है सेज की कमियों को पूरा करने के लिए लाया गया है। नाउ सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सेज या सेज में क्या कमियां थी। सबसे पहले बात समझिए आप, सेज क्या वाला है। देखिए सेज टोटल भारत में कितने सेज हैं अभी? 9 सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पर आर्थिक गतिविधियां करने के लिए आपको स्पेशल इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपको वहां पे लैंड सस्ता मिल सकता है। अगर आपको कोई बिजनेस ग्रो करना है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप उस जोन में करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा इंसेंटिव के तौर पे? आपको हो सकता है आपको लैंड ऑफर किया जाए कम दाम में, आपको टैक्स हॉलीडेज ऑफर किए जाते हैं, टैक्स छूट दिए जाते हैं आपको अच्छा खासा। ठीक है, लोअर टैक्सेशन पीरियड होता है जिस अवधि के दौरान आपको कम टैक्स पे करने होते हैं। और ये जोन इसलिए डेवलप किया गया था ताकि देश के अंदर ट्रेड एंड बिजनेस को बढ़ाया जा सके। और यहां पर जो लॉ कानून लागू होता है, SEZ के अंदर जो कानून लागू होता है, ये देश के और देश में जो पूरे कानून लागू होता है उससे ये अलग होता है। यानी लॉ आर द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। रेस्ट ऑफ द कंट्री से यहाँ पर जो कानून होता है सेज के अंदर, सपोज करो कि ये भारत है और भारत के अंदर ये 9 सेज बनाए गए हैं, तो 9 सेज में जो कानून लागू होगा आर्थिक गतिविधियों के लिए, वहां पर पूरी देश से अलग लागू होगा। यानी देश में मान लीजिए पूरे देश में अलग इकोनॉमिक गतिविधियों के लिए कानून लागू होता है। टैक्स मान लो 30% लगता है, तो सेज में टैक्स आपको 25% या 15% ही देना पड़ेगा अगर आप सेज के अंदर अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। देखिए कितने सारे सेज हैं, नोएडा, जयपुर, इंदौर, कंडला, उसके अलावा सूरत, मुंबई, चेन्नई और कोचीन, कोलकाता। ये टोटल 9 सेज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं भारत में। अब इसके अंदर भी बहुत कैटेगराइजेशन की गई है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये टोटल 9 इंपॉर्टेंट सेज हैं। नोएडा वाला आपने सुना ही होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे HCL वगैरह बनी हुई हैं कंपनियां। नाउ यहां पर आपको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको बहुत सारे स्पेशल छूट प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ट्रेड बैलेंस को कम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करना, जॉब क्रिएट करना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लेके आना। ये कंट्री के अंदर एक डिफरेंट छोटा सा जोन बना के ही इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ग्रो किया जाता है। बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं कंपनियों को, जिसके चलते कंपनियां मोटिवेट होती हैं सेज में अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। नाउ सेज में बहुत सारी कमियां थी। अब इन कमियों को दूर करने के लिए जो है सरकार लेकर आई देश। अब क्या कमियां हैं भाई? सबसे पहली कमी तो ये है कि WTO के नॉर्म्स के साथ ही फिट नहीं बैठता है। अभी कुछ दिन पहले सेज के नियमों के कारण से यूनाइटेड स्टेट से हार गया भारत। WTO में एक डिस्प्यूट चल रहा था US के साथ। किस चीज को लेके? एक्चुअली टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है कंपनियों को। जब टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है कंपनियों को तो उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। और ये WTO के नॉर्म्स के खिलाफ है कि आप ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट मत पहुंचाइए कंपनियों की। आप छूट दे देंगे, टैक्स छूट दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक कंपनी है X, यहां पे देख लेते हैं एक मिनट। सपोज करो कि कोई एक कंपनी है X, है और वो SEZ में काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पर इनके ऊपर X कंपनी के ऊपर लगना चाहिए था 25% का टैक्स। तो चूंकि SEZ में काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर कितना लगेगा? 15% का लगेगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है 10% सस्ता हो गया। अब जब X कंपनी अपना प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट में भेजेगी तो जो यूनाइटेड स्टेट की कंपनियां हैं उनसे जो है अपना प्रोडक्ट क्या करेगी? सस्ते दाम में बेच पाएगी। जब सस्ते दाम में बेचेगी तो जाहिर से बात है कि यूनाइटेड स्टेट को प्रॉब्लम होगी। तो यूनाइटेड स्टेट कहां जाएगा? WTO के पास जाएगा।
और WTO से क्या कहेगा, कहेगा कि भैया देखो इंडिया की फला फला एक्स कंपनी है, ये कंपनी अपने यहाँ सेज में बिजनेस करती है इंडिया में, और इसके चलते गवर्नमेंट इनको फायदा देती है डायरेक्ट, ठीक है, जिसके चलते इनका प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाता है सस्ता, ठीक है। तो इसके चलते हमारे प्रोडक्ट जो है यूनाइटेड स्टेट में ही महंगे लगते हैं, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट के प्रोडक्ट और यूनाइटेड स्टेट में ही महंगा बिक रहा है, तो ये गलत बात है। इसको बोलते हैं ट्रेड डिसऑर्टेशन, मतलब ट्रेड को बाधित करना, प्रभावित करना। तो इसके चलते एक केस दायर हुआ था भारत के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट के द्वारा WTO में। भारत ये केस हार गया, तो भारत सरकार को लगा यार हम ऐसे हारते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, लाओ कुछ चेंज करते हैं, तो सेज के जगह पे देश लाया गया है। और क्या कमियां हैं, और देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को वायलेट करता है। सिर्फ WTO के साथ ही नहीं बल्कि और बहुत सारे देश हैं जिनके साथ ये ट्रेड वायलेशन हो जाता है। उसके अलावा WTO वाला ने इशू ही बनाया। उसके अलावा कॉमर्स डेप्ट वांट, कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है चाह रहा था कि एक स्पेशल यूनिट बनाया जाए जो एक्सेप्ट करे इंडियन करेंसीज को, ठीक है। अभी सेज में क्या होता है, डॉलर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे सेज की जगह पे ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें डॉलर्स की जगह पे इंडियन रूपी जो है एक्सेप्ट किया जाए, इंडियन रूपी में ट्रेड हो। जब इंडियन रूपी में ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इंडियन रूपी का जब ट्रेड होगा तो डॉलर की डिमांड जो है वो घट जाएगी, जिसके चलते जो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो जो है मजबूत होगी, अच्छी होगी, जिससे इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। तो डॉलर की डिमांड कम होगी, जिसके चलते डॉलर की हाहा मचा रहता है देश में, वो कम हो पाएगा। तो ये एक चीज है जिसके चलते सेज ला। उसके अलावा रिसर्च, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, इसके चलते भी सेज की जगह देश लाया गया। उसके अलावा कुछ नए क्राइटेरिया लाया जा रहा है फॉरेक्स क्लॉज को लेकर, इसके चलते भी सेज में चेंजेस किए जा रहे हैं। इस लिस्ट को देखिए आप, पिछले सालों में सेज की जो कमाई है उसमें बहुत कमियां आई हैं। सेज की कमाई है जो उसमें बहुत कमी आई है पिछले सालों में। आप यहाँ देखिए फाइनेंशियल 17 में देखिए 5.23, उसके बाद 5.81, फिर उसके बाद यहाँ पे बढ़ा, लेकिन उसके बाद 21 में ये घटा। इसका रीजन तो कोरोना है, मुझे जो लगता है इसका रीजन कोरोना है। इसके चलते जो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो कमी आई है वो कोरोना रीजन से आई, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि और ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, जो डिफरेंस है बहुत कम है, इसको और बढ़ाना है, तो इसलिए जो है सेज की जगह देश लेकर आ रहे हैं। नाउ सेज के बारे में थोड़ी सी और बातें यहाँ पे सीख लीजिए, जैसे कि सेज सबसे पहले कब आया था, अप्रैल 2000 की बात थी। अप्रैल 2000 में जो है ये सेज का कॉन्सेप्ट पहली बार लाया गया। ओके, प्राइम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, तो इस पॉलिसी का फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, उसके अलावा हैसल फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है SEZ के चलते, कम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेके आना। 2005 में इसके लिए एक्ट भी लाया गया था, तो 2000 में आया था, 2005 में इसके लिए एक्ट लाया गया, ये याद रखना, लीगल तरीके से SEZ को स्थापित किया गया। इसमें जो है SEZ यूनिट्स में 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशंस भी होता है ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। देखो बहुत फायदा होता है SEZ में, जब कोई बिजनेस करता है तो 5 सालों के लिए 100% इनकम एग्जम्पशन होता है कि आप 5 सालों के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है इनकम पे। 50% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, उसके बाद 50% अगला, और 50% जो है प्लग बैक एक्सपोर्ट बेनिफिट फॉर अनदर 5। जो एक्सपोर्ट बेनिफिट हुआ उसमें 50% का जो है आपको जो टैक्स देना पड़ रहा है उसको 50% आपको वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं SEZ के अंदर। नाउ अभी ये बात सेम फिर से लौट के आई कि भाई क्या समस्या आ गई थी SEZ में, तो वही बात WTO के साथ इनकंसिस्टेंट था। टैक्स बेनिफिट जो है टैक्स बेनिफिट देने का जो है बहुत ज़्यादा जो है भारत के ऊपर क्या आरोप लगता था, जैसे यूनाइटेड स्टेट ने आरोप लगाया, इसी के चलते जो है यूनाइटेड स्टेट से WTO में हार गया केस भारत, तो ये भी एक आरोप। तो उसके बाद मार्केट डिसॉर्ट करने का बहुत आरोप लगा भारत के ऊपर। उसके अलावा कुछ मैट लगाए गए अभी कुछ दिन पहले, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और सनसेट टैक्स, सनसेट क्लॉज लाया गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ लाई गई जिसके चलते जो सेज के अंदर कंपनियां काम कर रही थी उनको बहुत तकलीफ होने लगी, ठीक है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और सनसेट क्लॉज ये सब लाया गया, तो इसके चलते जो है बहुत कंपनियों को नुकसान होने लगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैट को बताऊं आपको, तो मैट क्या चीज़ होता है, उन कंपनियों पर लागू होता है, कंपनीज एक्ट के तहत उन कंपनियों पर लागू होता है मैट जो कंपनियां टैक्स के दायरे से बाहर होती है। यानी जब 15.5% जो टैक्स का दायरा है जिसके तहत जो है सरचार्ज सेस वगैरह सब एप्लीकेबल होता है,
तो जब जब ये लोग कोई भी टैक्स नहीं देती, कोई इनकम टैक्स नहीं देती हैं और कुछ भी नहीं देती, तो जो उनको प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट पे कुछ मैट लगाया जाता है, कुछ टैक्स लगाया जाता है, इसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। जो टैक्स को बचाने के लिए अपना प्रॉफिट जीरो शो करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर मैट लगाया जाता है, तो ये मैट है। बाकी सनसेट क्लॉज क्या है आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसके चलते, इन सभी समस्याओं के चलते जो है, अब मैंने आपको समझा दिया कि मैट और सनसेट के कारण से बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर एडिशनल टैक्स पड़ रहा है कंपनियों को सेज के अंदर जो है। तो अब लाया गया देश, क्या करेगा? देश जो है एक्सपोर्ट के अलावा, एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस नहीं करता है, देश जो है फोकस करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाया जाए, एक चीज। दूसरी बात, जॉब क्रिएशन पे जोर देता है कि जॉब कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैंने कहा कि इंडियन करेंसी में ही डील किया जाएगा, तो ये भी होगा। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट के बियॉन्ड काम किया जाएगा, ये भी बात है। डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जो है बाहर जाके सेल करना है, इंडिया से बाहर ही सेल करना है, आप एक्सपोर्ट ही करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप इंडिया के अंदर ही अपना मामला सेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट है, ताकि WTO के नॉर्म्स का कोई इशू ना हो। उसके अलावा सिंगल विंडो पोर्टल होगा सभी प्रकार के क्लियरेंस के लिए। तो ये चीज़ है देश के बारे में, ये बेहतर बात है, इसलिए देश को लाने की कोशिश की जा रही है। आई होप कितनी बात समझ में आ गई होगी आपको देश बिल के बारे में, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देश के बारे में मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स में। नाउ अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।